औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है प्रोग्राम करबलाई समाज। अपने इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि किस तरह एक करबलाई समाज को तश्कील देने की कोशिश करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन बुराइयों को माशरे में महसूस किया, उससे माशरे को पाक करने, हकीकी दीन इस्लाम की बका और नेकियों को राइज करने के लिए क़याम फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने क़याम को असरदार बनाने की हर कोशिश की। आपने लोगों तक हकीकी दीन को पहुँचाया और दीन की हिफाजत की। मक्के से आते वक्त आपने अपने भाई मोहम्मद हनफिया से वसीयत करते हुए फरमाया, दुनिया के लोगों को ये जान लेना चाहिए कि मैं एक जाह तलब, मकाम तलब, खलल डालने वाला, फसाद और जुल्म करने वाला शख्स नहीं हूँ। मेरा मकसद और हदफ ये नहीं है। मेरा क़याम करना इस्लाह तलबी की खातिर है। इसलिए घर से निकला हूँ, अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूँ। मैं अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। तहरीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 3 अवामिल असरदार नज़र आते हैं। पहला, बैयत से इनकार। दूसरा, अहले कूफा ने आपको दावत देकर बुलाया था तो उस दावत को कबूल करना। और तीसरा और अहम मकसद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना। आप क़याम के बाद अपने हर खुतबे में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जिक्र करते रहे। आप दीन की हकीकी शक्ल को बाकी रखने के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। दौरान सफ़र आपने अपने असहाब से खुतबा देते हुए फरमाया, आया तुम देख नहीं रहे कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा, बातिल को रोका नहीं जा रहा। बस ऐसे हालात में मोमिन को राह खुदा में शहादत देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इन तमाम बातों से ये दर्स मिलता है कि हम में से भी जो लोग दावाए मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि इस अहम वाजिब को अदा करते रहें। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बात का असर होगा कि नहीं, या ये कि इस बात का कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं, बल्कि बात असर कर जाए इस बात की कोशिश करें और बेहतर नतीजे की उम्मीद रखें। ये तहरीक पूरी दुनिया तक इलाही पैगामात को पहुँचाती है। सिर्फ ज़ुबान से ही इस नेक काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने तमाम वजूद से और अपने अमल से इस नेकी को अंजाम दें। मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि ज़मीन पर रहने वाले बाज़ ज़िंदा लोग असल में मुर्दा हैं, इसका क्या मतलब है? ये मुर्दा लोग कौन हैं और क्यों? आपने फरमाया कि अवाम के चंद तबक़े हैं जो मुनकरात को देखते हैं तो उससे राज़ी नहीं होते, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपने अमल से भी। बस यही लोग ज़िंदा हैं, जबकि कुछ लोग ज़बानी तौर पर तो मुनकरात को रोकते हैं मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं करते। तो ऐसे लोग में ज़िंदगी की पास निशानियाँ तो पाई जाती हैं, लेकिन ये लोग ज़िंदगी की एक अलामत से महरूम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह साबित कर दिया कि इस तहरीक की खातिर, इस्लामी उसूलों की खातिर जान तक कुर्बान की जा सकती है। बस इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले इल्म हासिल करें, क्योंकि एक आलिम इस वाजिब फरीज़े को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। और जो नहीं जानते वो इल्म हासिल करने के लिए जुस्तजू करें, कोशिश करें। अगर किसी गलत काम को होते देखें तो रोकें और नेक काम की तरफ रग़बत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र इख्तियार किया, कई मकामात पर खुतबे दिए और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाते रहे और हक़ की पैरवी की दावत देते रहे, असल दीन को लोगों तक पहुंचाते रहे। इसका मकसद नेकियों को राइज करना ही था। यकीनन ये दीन बहुत अजीम है कि जिसकी बका की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत ने ऐसी अजीम कुर्बानी पेश कर दी कि जो कुछ आपके पास था सब कुछ बड़े खुलूस के साथ कुर्बान कर दिया और शहादत को सआदत से ताबीर किया। इज़्ज़त पे जिसने सर को फ़िदा करके दम लिया, सिद्क़ व मुनाफ़िक़त को जुदा करके दम लिया, हक़ को अबद का ताज अता करके दम लिया, जिसने यज़ीदियत को फ़ना करके दम लिया, फ़ितनों को जिस पे नाज था वो दिल बुझा दिया, जिसने चिराग़ दौलत बातिल बुझा दिया। बस हमें भी चाहिए कि वाजिबात इलाही अंजाम दें, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को पेश नज़र रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, अहकाम इलाही को समझें और उसकी पैरवी करें। सूरह क़लम की आयत नंबर 52 में ऐलान इलाही हो रहा है। हालांकि ये कुरान आलमीन के लिए नसीहत है और बस। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।